आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रही है। नगीना से सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ डॉक्टर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले को लेकर महिला आयोग में शिकायत दर्ज की है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। खबर का सार। नवभारत टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर डॉक्टर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रोहिणी ने चंद्रशेखर पर व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। इस शिकायत को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश महिला आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ये खबर 24 जून 2025 को प्रकाशित हुई और तब से ये राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉक्टर रोहिणी के आरोप। डॉक्टर रोहिणी ने अपनी शिकायत में चंद्रशेखर आजाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार चंद्रशेखर ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी दावा किया कि चंद्रशेखर ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए उन्हें परेशान किया। डॉक्टर रोहिणी ने अपनी शिकायत में ये भी उल्लेख किया कि चंद्रशेखर ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। महिला आयोग में दर्ज इस शिकायत में डॉक्टर रोहिणी ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और चंद्रशेखर के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़ा है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा से भी संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद का पक्ष। इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और ये उनकी छवि को खराब करने की एक साजिश का हिस्सा है। चंद्रशेखर के समर्थकों का मानना है कि ये शिकायत उनकी बढ़ती लोकप्रियता और दलित राजनीति में उनके उभरते प्रभाव को कम करने की कोशिश है। चंद्रशेखर आजाद पहले भी कई बार अपने बयानों और कार्यों के कारण विवादों में रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें एक नौजवान और साहसी नेता के रूप में देखते हैं जो दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन उनके आलोचकों का कहना है कि उनके कुछ बयान और कार्य समाज में तनाव को बढ़ाने वाले होते हैं। महिला आयोग की भूमिका। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच शुरू करने की बात कही है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुना जाएगा और निष्पक्ष जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के आधार पर उसे कोई छूट नहीं दी जाएगी। महिला आयोग की इस कार्रवाई से यह मामला और भी गंभीर हो गया है। अगर जांच में चंद्रशेखर के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर पर गहरा असर डाल सकता है। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक उभरता हुआ नाम है। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी ने हाल के वर्षों में खासकर युवाओं और दलित समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी जीत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था। लेकिन इस तरह के विवाद उनके इस उभरते करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर रोहिणी की शिकायत के बाद विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला चंद्रशेखर की छवि को कमजोर करने की एक सुनियोजित रणनीति हो सकती है। वहीं कुछ अन्य लोग इसे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम मान रहे हैं। चंद्रशेखर का राजनीतिक सफर। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वे भीम आर्मी के संस्थापक हैं और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 2017 में सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे। उस समय उन्होंने दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई थी। 2024 में नगीना लोकसभा सीट से उनकी जीत ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इस सीट पर बड़े दलों जैसे बीजेपी, सपा और बसपा को कड़ी टक्कर दी थी। उनकी यह जीत दलित और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। लेकिन अब इस नए विवाद ने उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। सामाजिक प्रतिक्रियाएं। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग चंद्रशेखर के समर्थन में उतर आए हैं और इसे उनकी छवि को खराब करने की साजिश बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग डॉक्टर रोहिणी के साथ खड़े हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। एक्स पर कई यूजर्स ने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की है। एक यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनके चरित्र हनन की साजिश रची जाएगी। ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस नौजवान की है जो सवाल करता है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, महिलाओं के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। अगर चंद्रशेखर ने गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आगे क्या? इस मामले का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि महिला आयोग की जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर डॉक्टर रोहिणी के आरोप सही साबित होते हैं तो चंद्रशेखर को कानूनी और राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं अगर ये आरोप निराधार साबित होते हैं तो ये चंद्रशेखर की छवि को और मजबूत कर सकता है।
चंद्रशेखर पहले भी कई विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन हर बार वे और मजबूती से उभरे हैं। इस बार का विवाद उनके लिए कितना बड़ा होगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ये मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। निष्कर्ष: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर रोहिणी के बीच का यह विवाद न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह मामला महिलाओं के सम्मान, दलित राजनीति और उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित कर सकता है। हमारी नजर इस मामले की जांच पर रहेगी और हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद और अगली खबर तक के लिए अलविदा।